बहुत दूर एक गुलमोहर के जंगल के बीच एक जादुई गांव था, छोटी चमक। इस गांव में बेहद नन्ही परियां रहती थीं। वे फूलों की पंखुड़ियों के नर्म बिस्तर पर सोती थीं, ओस की बूंद बूंद पानी पीती थीं और घोंघे के खोल से बनी हल्की हल्की लाइटों से अपने घरों को रोशन करती थीं। उनमें से एक थी पिक्सी परी, सबसे जिज्ञासु और बहादुर। एक शाम पिक्सी ने देखा कि उनके गांव की चिर परिचित चमक धीरे धीरे बुझ रही है। उसकी नन्ही आंखों में चिंता उतर आई। वो फुसफुसाई, ओ नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। बिना पल गंवाए वो अपने प्यारे गिलहरी दोस्त गोला के साथ निकल पड़ी। वे नट के घरों, माचिस की डिब्बी जैसे बिस्तरों और चमकती पानी की झीलों से होते हुए रोशनी के सुराग ढूंढते जंगल में गहरे उतरते गए। चलते चलते उनकी यात्रा उन्हें जंगल के एक सुनसान कोने में ले आई, जहां एक विशाल चमकदार काला बीटल बैठा था। और आश्चर्य, वो उनकी रोशनी की पोटली पर कब्जा जमाए बैठा था। पिक्सी ने साहस बटोरकर पूछा, तुमने हमारी चमक क्यों चुराई? यह हमारे गांव की रोशनी है। बीटल ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में थोड़ी उदासी थी। वो धीमी आवाज में बोला, मुझे भी अपने घर में उजाला चाहिए था। मेरा घर हमेशा अंधेरे में रहता है। पिक्सी थोड़ी देर सोचती रही। उसने बीटल की उदास आंखों को देखा और समझा। उसके छोटे से दिल में दया भर आई। फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिली। वह बोली, हम आधी रोशनी तुम्हें देंगे। चलो मिलकर तेरे घर में भी लाइट लगाते हैं। फिर क्या था, पिक्सी, गोला और बीटल ने मिलकर काम किया। उन्होंने जंगल से और घोंघे के खोल इकट्ठा किए और उनमें से छोटे छोटे दीपक बनाए। उन्होंने आधी रोशनी पिक्सी के गांव में वापस रखी और आधी बीटल के अंधेरे घर में टांग दी। उस रात पहली बार दोनों घरों में एक साथ मिलकर रोशनी फैली। गांव और बीटल का घर दोनों ही चमक उठे, क्योंकि जब हम अपनी रोशनी, अपनी खुशियां और अपने संसाधनों को बांटते हैं तो वो और भी बढ़ जाती है और दुनिया ज्यादा खूबसूरत लगती है।